हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से ही खींचेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस वीकली वीडियो को, ठीक है, क्योंकि मंथली चार्ट से लेके ओवरली चार्ट तक की एनालिसिस करनी है और दोनों इंडेक्स की एनालिसिस करनी है। अब देखिए, ये चार्ट में मैंने आज कुछ स्पेशल ड्रॉ नहीं किया है, ये हर बार ऐसे ही बना होता है, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया जहाँ पे एक डोजी कैंडल ने लो बनाया 21,140, और ये जो 22,120 के ऊपर ब्रेकआउट मिला है और करीबन 100 पॉइंट ऊपर अभी वीकली क्लोजिंग भी हुई है, ठीक है। तो मार्केट बुलिश है एज फार एज मंथली चार्ट इज कंसर्न, ठीक। अब मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट पे निकलते हैं और देखते हैं कि वीकली चार्ट हमें क्या सेम सिग्नल दे रहा है। देखिए, वीकली चार्ट ये बता रहा है कि कई कुछ हफ्तों के करीबन 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेकआउट हुआ है। अब रेंज ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि ये सस्टेन ही करेगा, कोई हार्ड फैक्टर इफेक्ट है या रूल है कि भाई ब्रेकआउट दिया और इस तरीके की एक डोजी कैंडल बना के क्लोज कर दी तो भाई बाजार ऊपर ही निकलेगा। कई बार इस तरीके के फेकी मूव्स भी आ जाते हैं और नीचे भी चला जाता है, तो हम ओपन माइंड से, भाई दोनों साइड बाजार कहीं भी जा सकता है, हमने ओपन रख रखा है अपना, ठीक है। तो ये मंथली से हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव कर गए और वीकली पे हमने देखा कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन दोनों साइड की पॉसिबिलिटी हमें ओपन रखनी है, क्योंकि ये कैंडल फुल क्लोज नहीं हुई है, ये कैंडल हाफ क्लोज हुई है, नीचे भी है और ऊपर भी है, ठीक है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल नेक्स्ट वीक। तो अब हम लोग यही माइंड में रख के डेली चार्ट पे मूव करते हैं। डेली चार्ट देखिए क्या दिखा रहा है कि एक ब्रेकआउट हुआ 20 तारीख को और उसने 21 को फेल किया, 22 को उसने दोबारा से ब्रेकआउट कंफर्म किया और 23 को एक पुल बैक कैंडल बनाई है, ठीक है। अब डेली चार्ट पे जब हम आए हैं तो हमें ये दिख रहा है कि यस, देयर इज अ चांस कि अब हम लोग फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाएं, या फिर 22,100 का ये जो लेवल है डे क्लोजिंग बेसिस अगर होल्ड रहता है तो बाजार ऊपर जाएगा, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर बाजार वीक हो जाएगा, ये क्लियर है। अब हमारे को एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया, ठीक है, डे क्लोजिंग बेसिस 22,100, ठीक है। ट्रेंड बुलिश है, कहां तक जा सकता है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ओवरली चार्ट पे आते हैं, लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक जोन था जहां पे कंसोलिडेशन हुआ, 22,250 हाई बना हुआ है और लो करीब करीब बना हुआ है फ्रेंड्स 22,200, 190 के आसपास तक का, 180-90 के आसपास। तो वही एग्जैक्टली सपोर्ट लिया गया है फ्राइडे के दिन, ठीक है। पहले यहाँ बाजार आया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ, दोबारा सपोर्ट पे आके बंद हो गया। अब ये बियर्स के लिए क्या है कि क्यूट गैप डाउन और फॉल शुरू हो जाएगा। बुल्स के लिए क्या है, बाजार होल्ड करेगा और जैसे ही 22,250 को क्रॉस करता है सिग्नल मिल जाएगा जी लॉन्ग बनाओ, ठीक है। बुल्स के लिए ये भी होप होगी कि भाई क्योंकि बुल मार्केट है, ये एक नीचे पुल बैक आके लोगों से शॉर्ट करा के भाई यहाँ ये भी हो सकता है कि यहीं कहीं से ऊपर घूम जाए, है ना, मैक्सिमम 22,000 तक आए, भाई उसके बाद से घूम जाए। तो बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है, बाजार किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, जो लोग वीकली ट्रेडर्स हैं वीकली ट्रेड लेते हैं, देखिए अगर 22,250 से लेके 22,300 ये जोन अगर क्लियर हो गया, ये जोन है पूरा का पूरा अगर क्लियर हो गया तो 22,390 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 22,390 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो 22,500 भी आ सकता है, 22,800 भी आ सकता है, ठीक है। फिर वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये जोन में वापस आया है तो मैं जो सोशल मीडिया पे लेवल डालूंगा वो 22,390 तक के लिए डालूंगा, क्योंकि वो एक टारगेट था वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। और ये मैं बता देता हूँ, वीकली चार्ट के ऊपर हम चाहे दोबारा भी चल सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये एक फिबोनाची लेवल है जिसका 1.5 आता है 22,385 का, ठीक। अगर वो निकल गया तो फिर 22,820 आता है, ठीक है। तो 22,390 अगर निकले तो फिर हम लेवल जो अपने डेली के एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम अपडेट कर देंगे कि भाई अब 22,500 का स्कोप ओपन हो गया है, ठीक है। अदरवाइज वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,250 से लेकर 22,300 फिलहाल के लिए, ठीक है, राइट। अब वो क्यों करेगा वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, डेली चार्ट पे दोबारा चलते हैं, यहाँ पर भी फिबोनाची लगा हुआ है,
ठीक है, 2.618 जो है 22,264 है, और बाजार का हाई देखिए 22,297 है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा बाजार ने उसको रिस्पेक्ट किया उस लेवल को, तो इसलिए 22,250 से लेके 300 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर निकल गया फिर हमें पता ही है कि 390 के आसपास आना है, अब वो निकल गया तो फिर तो 22,800 ओपन हो जाएगा। तो ये दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22,250 से 300 का पूरा जोन इंपॉर्टेंट है। इवन उसके बाद 22,390 भी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं केवल 390 डाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बाजार नीचे जाएगा तो कैसे हो सकता है। तो पहला हमने डिस्कस किया 22,180 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर टूट गया तो बहुत तेजी से बाजार नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या सपोर्ट जोन बनेगा, 22,120 से लेके 22,050। ठीक, यहीं कहीं से हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि बाजार घूम सकता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट क्यों मारूं। चाहे आप गैप डाउन खुले चाहे कैसे भी खुले, 22,050 तक शॉर्ट कर ही नहीं सकता सर। इसके नीचे जाएगा तब 21,975 से 21,930 का एक मुझे ट्रेड मिल जाएगा। 21,880 के नीचे निकलेगा, क्योंकि ये जो एक और पुरानी ट्रेंड लाइन है, ये तो स्टीप ट्रेंड लाइन फॉलो करने लगा, पुरानी वाली ट्रेंड लाइन भी अगर टूट जाती है 21,880 के नीचे चलता है बाजार, तब 21,800 आ जाएगा। 21,800 के आसपास बाजार आ जाएगा। 21,800 तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मैं इसमें भी 21,800 को ही हजार पॉइंट के रेंज नहीं दे सकता, क्योंकि 21,800 इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार के लिए, उसके नीचे तो पैनिक सेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये निफ्टी का आपको समझ आया होगा। अब हम निफ्टी बैंक पे मूव करते हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी बैंक इंडेक्स में हम लोग, ये ओवली चार्ट ओपन हुआ, हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट पे क्या दिखा रहा है, यस मंथली चार्ट पे दिखा रहा है 46,370 से लेके 46,310 तक का जो लेवल है ये कट चुका है, इसके ऊपर ही जाके ट्रेड हो रहा है। तो मंथली चार्ट क्या है, बुलिश है। चाहे वो एक बियर कैंडल बनी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो 46,300 के नीचे नहीं ट्रेड करता। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे हम मूव कर गए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स, ये दिखा रहा है कि जी ये इस लेवल के तो ऊपर निकल ही चुका है। ठीक, ये जो 46,310 से 370 है, और ये जो इस वीक का लो है वो 46,320 है। तो यानी कि ये जो वीकली कैंडल का लो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके नीचे जाएगा तो फॉल आ जाएगा, और इस वीक के ऊपर निकलेगा तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बुलिश हो जाएगी। और इनसाइड बार अगर बनती है तो फिर हमारे पास एक रेंज हो जाएगी 47,400 से लेके 46,300 तक की, या 1,1100 पॉइंट तक की रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर जहां भी जाएगा, ऊपर या नीचे जहां भी निकलेगा फिर वो निकल जाएगा। देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज, इनसाइड बार एंड द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है तो पब्लिक का बायसनेस नीचे की तरफ होगा, लेकिन मार्केट है, मार्केट कैन डू एनीथिंग। ठीक, अब हम लोग डेली चार्ट पे जाते हैं विद अ माइंडसेट कि भाई तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अब डेली चार्ट पे हमें ये चीज़ समझनी है कि इसमें से प्रोबेबिलिटी हाई किसकी है। देखिए, ये एक बॉक्स था, ये जो आप लोगों को पूरा बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने ये हाईलाइट कर रखा है। इस जोन के ऊपर जाते हुए सब रेजिस्टेंस फेस किया था 46,900, इसके ऊपर जाके डे क्लोजिंग हुई, इसी वजह से बाजार ने जाके 47,360-70 का लेवल टेस्ट किया, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 0.236 है, इसलिए 47,330 इंपॉर्टेंट है। तो अब 46,900 से लेके, ये जो 46,900 के ऊपर ब्रेकआउट मिला था, वहां से लेके 47,320-30 के ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर निकलता है तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग फिर 47,950, 48,450 सब आ जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन क्या है, 46,350, 46,300 तो 350 ये पूरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, फिर नीचे 45,500 और ये सारे लेवल्स हैं, नीचे 44,140 है, बहुत सारे लेवल्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारे को ये लेवल्स काम आएंगे क्या, क्या किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। ये लेवल्स को मैंने किनारे पे कर दिया। अब इस चीज़ को समझिए, एक ट्रायंगल टाइप सा दिख रहा होगा, और वो डेफिनेटली ओवरली चार्ट पे हमारे को क्लियर दिखेगा। तो वहीं पे चल के एनालिसिस करते हैं, वहीं पे लेवल्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक के। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है। ठीक है, जो कि बियरिशनेस की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो स्टीप हुई। ठीक है, अब अगर ये ट्रैप हुआ फ्रेंड्स, अगर ये ट्रैप हुआ और बाजार ने कसम खा ली कि नहीं भैया ऊपर ही निकलना है, तो फ्रेंड्स फिर ये इसे कौन सा रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा,
पहले तो 46,900 से 47,100 का लेवल निकालना पड़ेगा, तब 47,260 और 47,400 की तरफ बाजार मूव करेगा। ठीक है, राइट। क्यों निकालना पड़ेगा 47,100 फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर निकल जाएगा। इसके ऊपर जैसे निकलता है 47,260 और 47,400, 47,580, 47,640 सारे लेवल आ जाएंगे, क्योंकि फिर ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देगा। अगर ये ऊपर निकला तो एक अच्छा मूव आपको 47,640 तक भी देख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन स्टीप जो हुई है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो बायसनेस जो कि दे रही है कि भाई बाजार ने नीचे ही गिरना है, तो 46,760-70 तो है ही है। नीचे जो एक सपोर्ट है 46,580 तक का, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो लेवल ब्रेक हो गया 46,580, ठीक, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा फिर 46,300 तक बाजार आएगा। 46,300 से 200 एक कंजशन जोन है, सपोर्ट जोन है। अगर वो एक बार ब्रेक हो गया तो फिर 45,760 और 45,500 आ जाएगा, और ये जो नीचे राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसको जाके बाजार टेस्ट कर लेगा। ठीक, ये क्यों प्रोबेबिलिटी बन रही है? क्योंकि ये एक ट्रायंगल सा बना रहा है, ठीक है, और ये कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई ऊपर इसने अभी एक लोअर टॉप लगाया, तो लोअर बॉटम लगा के धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जिसे कुछ लोग कब भी बोल रहे होंगे, कुछ लोग इनवर्स एच भी बोल रहे होंगे। अगर इसका 61.8% भी करेक्शन आता है तो फिर 45,500 का टारगेट बनता है सीधा सीधा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको 46,580 के नीचे 46,300, 46,200 के नीचे 45,760 और 45,500 दो टारगेट और दे दिए। ठीक, और ऊपर डायरेक्ट निकलता है तो मैंने ऊपर के लेवल भी आप लोगों को शेयर कर दिए कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो आई होप एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और वेट कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियोस का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।